ओके सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है बायोस्टैट में पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। सो ये जो टेस्ट हैं ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। सो अब हम इन्हें देख लेते हैं, ठीक है। सो पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होते हैं? Okay, so as we can see the definition, these are two major category of statistical test used to analyze data। ठीक है, सो ये क्या है, काइंड ऑफ टेस्ट हैं जिनकी हम दो कैटेगरी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, सो ये स्टैटिस्टिकल टेस्ट हैं जिनको हम किस चीज़ में हेल्प लेते हैं, किसी डाटा को एनालाइज करने के लिए। सो द चॉइस डिपेंडेंट ऑन द डाटा टाइप, डिस्ट्रीब्यूशन एंड अजम्पशन। तो हम किस टाइप का टेस्ट यूज़ कर रहे हैं, वेदर इट कुड बी पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक। तो इस बिहाफ पे हम किस बिहाफ पे यूज़ करते हैं कि हम कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे, तो वो डिपेंड करता है कि डाटा किस टाइप का है। सेकंड थिंग कि जो डाटा है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। एंड द थर्ड थिंग इज़ अजम्पशंस। ठीक है, हमें क्या लेनी होती है, अजम्पशंस लेनी होती हैं। सो तीन चीज़ें कि इस पर डाटा टाइप, डिस्ट्रीब्यूशन एंड अजम्पशन के बिहाफ पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें किस टाइप का टेस्ट करना है। ठीक है, सो फर्स्ट हमें क्या देखना है, पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होता है। So a parametric test assume that the data follow a specific population distribution, usually normal distribution, and uses population parameters such as mean, standard deviation, variance, hence the name parametric। इससे हमें क्या पता लगा कि जो एक पैरामीट्रिक टेस्ट होता है इसमें हम इस टाइप का डाटा यूज़ करते हैं। ठीक है, जो क्या है जिसमें हम सिर्फ स्पेसिफिक पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ कर रहे हैं। स्पेसिफिक पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, जिसमें जो हम सैम्पल साइज़ ऑफ पॉपुलेशन ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, स्मॉल ले रहे हैं। ठीक है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, डाटा का, वो किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। क्लियर। सो जब हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करनी है और हमें पॉपुलेशन सैम्पल साइज़ क्या लेना है, स्मॉल करना है, तो इस टाइप के डाटा को एनालाइज करने के लिए हम किस टाइप का टेस्ट करेंगे, पैरामीट्रिक टेस्ट। क्लियर। सो हमें क्या ले सकते हैं, हम पैरामीट्रिक टेस्ट के लिए जो हम पैरामीटर ले सकते हैं वो क्या ले सकते हैं, मीन ले सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ले सकते हैं, वेरिएंस ले सकते हैं। सो इनके अराउंड क्या होगा, हमारा डाटा एक्यूमुलेट होगा। क्लियर। तो इन सब केस में हम कौन सा टेस्ट यूज़ कर रहे हैं, पैरामीट्रिक। हमें अब अजम्पशन के बारे में देखना है कि जब हम पैरामीट्रिक टेस्ट को यूज़ कर रहे हैं तो क्या हमें अजम्पशंस लेनी पड़ेंगी। फर्स्ट, डाटा अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल। पैरामीट्रिक टेस्ट के लिए जो हमारा डाटा होना चाहिए वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, नॉर्मल। सेकंड, इंटरवल और रेशियो स्केल डाटा। ठीक है, अगर हमें किस तरीके का डाटा लेना है, रेशियो स्केल डाटा लेना है या फिर इंटरवल मतलब गैप वाला डाटा लेना है, तो इस केस में भी हम किस टाइप का टेस्ट यूज़ करेंगे, पैरामीट्रिक टेस्ट। थर्ड है होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, इक्वल वेरिएंस। ठीक है, अगर वेरिएंस क्या हो, बिल्कुल इक्वल हो, मतलब कि वेरिएंस में क्या दिखे, हमें होमोजेनिटी दिखे, इस केस में भी हम पैरामीट्रिक टेस्ट का यूज़ करेंगे। एंड लास्ट इज इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस। जब हमारा डाटा क्या हो, इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हो, एक इवेंट के होने पर दूसरा इवेंट का उस पर कोई भी इफ़ेक्ट ना पड़े, तो इस तरीके का जो टेस्ट होता है वो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन देखी जाती है। क्लियर। सो व्हेन वी हैव टू कंपेयर मीन बेस्ड ग्रुप ऑफ टू ग्रुप यूजिंग टी टेस्ट। इसमें हमें क्या याद रखना है, अगर हमें दो ग्रुप के बीच में मीन्स को कंपेयर करना है, मतलब मान लो एक ग्रुप का क्या आया, कुछ मीन आया, सिमिलरली सेकंड ग्रुप का भी क्या आया, कुछ मीन आया, तो अगर हमें इन दोनों ग्रुप के मीन को क्या करना है, मीन को क्या करना है, हमें कंपेयर करना है, तो इसके लिए हम किस टाइप का टेस्ट यूज़ करेंगे, टी टेस्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको ये assumptions समझ आ गई होंगी और पैरामीट्रिक टेस्ट हम किस केस में यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा हमें पैरामीट्रिक टेस्ट के कुछ एग्जांपल देख लेना है। ठीक है, पैरामीट्रिक टेस्ट में हम क्या देख सकते हैं, एक तो जेड टेस्ट आता है। ठीक है, इन्हें हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सेकंड क्या आता है, टी टेस्ट। थर्ड क्या होता है, पेयर टी टेस्ट। द नेक्स्ट थिंग इज़ अनोवा। इसके अलावा पियर्सन कोरिलेशन एंड द लास्ट इज़ लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, सो ये क्या है, एग्जाम्पल ऑफ सम पैरामीट्रिक टेस्ट। इसके बाद हम क्या देख लेते हैं कि इन टेस्ट को हम किन कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होते हैं।
ओके, सो नाउ अब हमें किसके बारे में स्टडी करना है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के बारे में। एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होता है? सो एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होता है डज नॉट रिक्वायर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में हमें किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अजम्पशन जो थी वो किसकी थी? पैरामीट्रिक टेस्ट की थी। तो इसका मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अजम्पशन इज़ नॉट रिक्वायर इन केस ऑफ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, ठीक है। तो किस टाइप के डाटा को हम इसमें यूज़ करेंगे एनालाइज करने के लिए, किसको? नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को। सो हम रैंक्स को, साइन को, मीडियंस को एंड फ्रीक्वेंसीज को यूज़ एज ए डाटा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एनालाइज करने के लिए। तो हम किस टेस्ट का यूज़ करेंगे? नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का, ओके। और फिर हम किस तरीके के डाटा में ये यूज़फुल है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट? अगर हमारा डाटा स्क्यूड हो, ऑर्डिनल हो, स्मॉल सैम्पल हो और हैव आउटलायर्स, ठीक है। मतलब अगर आउटलायर्स होंगे या हमारा जो सैम्पल होगा वो स्मॉल होगा या फिर हमारा डाटा स्क्यूड होगा या ऑर्डिनल होगा, इन सब टाइप के डाटा के लिए हम जो टेस्ट यूज़ कर रहे हैं वो क्या होता है? एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होता है। अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के। तो हमें जो 1 बाय 1 ये पढ़ने हैं उसमें सबसे पहला एग्जांपल किसका है? मैन विटनी यू टेस्ट। देन द सेकंड इज विल्सन साइंट रैंक टेस्ट। थर्ड इज क्रोस्कल वैलेस टेस्ट। फोर्थ वन इज स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। फोर्थ इज क्वाई स्क्वेयर टेस्ट, clear, and the last one is sign test. Okay, so these are the some example of non parametric test. ओके, तो हमें क्या समझ में आ गया? एक जनरल डेफिनेशन किसके बारे में? पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के बारे में एंड विद देयर एग्जांपल। एंड हमने ये भी देख लिया कि हमें किस टाइप के डाटा के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ करना है। अब हम देखते हैं कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें किस तरीके का टेस्ट हमें यूज़ करना चाहिए डाटा के लिए। ओके, सो अगेन हम इस डायग्राम के थ्रू, इस स्लाइड के थ्रू हम क्या देख लेते हैं, हमें कौन सा टेस्ट कब यूज़ करना है इन ए ब्रीफ। सो पैरामीट्रिक टेस्ट हम कब यूज़ करेंगे? जब हमारा डाटा क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा, क्लियर। सेकंड, सैम्पल साइज़ क्या होएगा? एडिक्वेट होगा, मतलब क्या होगा? स्मॉल सैम्पल साइज़ प्रेजेंट होएगा, क्लियर। देन नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन रफली नॉर्मल। तो हमारा जो ग्राफ आएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, इस तरीके से बेल शेप का आना चाहिए, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होना चाहिए। देन वेरिएशन इज स्मॉलर, ठीक है, तो डाटा के बीच में जो वेरिएशन है वो क्या होना चाहिए? स्मॉलर होगा। सो इन सब अजम्पशंस को जब हम स्टडी करेंगे तो इन अजम्पशन के बिहाफ पे हम पैरामीट्रिक टेस्ट को यूज़ करेंगे, ठीक है। सो सिमिलरली नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को हम कब देखेंगे? जब हमारा डाटा क्या होगा? हाईली स्क्यूड होगा, इधर ऑन राइट साइड और इट कुड बी ऑन लेफ्ट साइड। देन हमारा पॉपुलेशन सैंपल क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। ऑर्डिनल स्केल डाटा के लिए हम इसको यूज़ करेंगे इस केस में, क्योंकि स्क्यूनेस है, देन आउटलायर भी प्रेजेंट हो सकते हैं और इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा नहीं होगा, क्लियर। सो नॉर्मेलिटी वायोलेटेड होगी, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इस केस में नहीं देखा जाएगा, क्लियर। सो ये क्या थे? हमने यूज़ ऑफ पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक यूज़ डाटा, क्लियर। टेस्ट व्हेन और यूज़ विच, कब कौन सा टेस्ट हमें क्या करना है, किस कंडीशन में यूज़ करना है, क्लियर। अब हम देख लेते हैं 1 बाय 1 एक एक टेस्ट को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पहले नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को, उसके बाद हम देखेंगे पैरामीट्रिक टेस्ट को, क्लियर, ठीक है। सो अभी हम क्या देख लेते हैं, हम यहाँ पर देख लेते हैं मैन विटनी यू टेस्ट के बारे में। सो मैन विटनी यू टेस्ट जो है ये किस टाइप का टेस्ट है? ये एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस टेस्ट को, मैन विटनी यू टेस्ट को यूज़ कब करना है? व्हेन वी नीड टू कंपेयर टू इंडिपेंडेंट ग्रुप। जब हमें दो ग्रुप के बीच में कंपेयर करना हो और वो दोनों ग्रुप ही एक दूसरे से कैसे हो? इंडिपेंडेंट हो, मतलब एक ग्रुप के होने का जो इवेंट का चांस है वो दूसरे इवेंट के और ग्रुप के होने के चांस पर डिपेंडेंट नहीं करता, क्लियर। तो वो दोनों इवेंट कैसे हैं? रेयर इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो इस तरीके के जो ग्रुप्स होते हैं उनको कंपेयर करने के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं? मैन विटनी यू टेस्ट करते हैं, क्लियर। और इसको रैंक सम टेस्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें हमें याद रखना है मैन विटनी यू टेस्ट के बारे में कि ये नॉन पैरामीट्रिक ऑल्टरनेटिव ऑफ अनपेयर्ड टी टेस्ट, ठीक है। तो अगर हमें क्या करना है, इसका नॉन पैरामीट्रिक अल्टरनेटिव जो होगा, क्योंकि मैन विटनी यू टेस्ट क्या है? एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है,
बट अगर हमें देखना है नॉन पैरामीट्रिक की जगह हमें अगर पैरामीट्रिक टेस्ट यूज़ करना होगा, क्लियर, मतलब मैन विटनी यू टेस्ट क्या है, एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, बट अगर हमें इसको कंपेयर करना हो पैरामीट्रिक टेस्ट से तो बिल्कुल इसका ऑल्टरनेटिव टेस्ट कौन सा होगा, अनपेयर टी टेस्ट। क्लियर, तो हमें याद रखना है कि मैन विटनी यू टेस्ट का ऑल्टरनेटिव जो पैरामीट्रिक टेस्ट है वो क्या होगा, अनपेयर टी टेस्ट, जिसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। सो एग्जाम्पल क्या है, अगर हमें क्या करना हो, कंपेयर करना हो प्लांट की ग्रोथ के बारे में, ठीक है, मतलब दो प्लांट की ग्रोथ के बीच का डिफरेंस अगर हमें निकालना हो तो हम किस तरीके का टेस्ट कर सकते हैं, मैन विटनी यू टेस्ट। क्लियर, कि अगर उन दो प्लांट में हम कुछ हॉर्मोन्स दे रहे हैं उनका कंट्रोल ग्रुप क्या होगा, या उसमें फर्टिलाइज़र का अमाउंट चेक करने के लिए, दोनों प्लांट्स की ग्रोथ को चेक करने के लिए, ठीक है, तो उसमें किसी भी डाटा को, किसी भी फैक्टर को हम कंपेयर कर सकते हैं दो प्लांट्स के बीच में। तो इस तरीके का टेस्ट क्या कहलाता है, मैन विटनी यू टेस्ट। क्लियर, अगेन इसको हम कब यूज़ करेंगे, जब हमारा डाटा नॉर्मल नहीं होगा, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, इस केस में हमें मैन विटनी यू टेस्ट यूज़ करना है। मैन विटनी यू टेस्ट का प्रिंसिपल क्या है, कंबाइन ऑल वैल्यू, रैंक देम एंड कंपेयर रैंक सम। बिकॉज मैन विटनी यू टेस्ट को हम रैंक सम टेस्ट बोल रहे हैं, जिससे नाम से ही क्लियर है कि हमें इसमें सभी वैल्यू को कंबाइन करना पड़ेगा, देन हमें उन सभी वैल्यूज़ को क्या करना पड़ेगा, रैंक करना पड़ेगा, देन कंपेयर रैंक सम, और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उन रैंक्स के सम को कंपेयर करना पड़ेगा। क्लियर, तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है किसका, मैन विटनी यू टेस्ट का। सो कैलकुलेशन एंड न्यूमेरिकल फार्मूला जो है वो हमारे लाइफ साइंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें सिर्फ इसके बारे में क्या होना चाहिए, नॉर्मल डेफिनेशंस और इसके मीनिंग एंड बेस्ट यूज़ फॉर विच डाटा, ये हमें पता होना चाहिए, तो इतना ही हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करने में इनफ रहेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या है, बेस्ट यूज़। इसका बेस्ट यूज़ क्या है, टू अनरिलेटेड ग्रुप, जब दो ग्रुप एक दूसरे से बिल्कुल अनरिलेटेड हो तो उनके बीच में कंपेयर करने में ये हेल्प होता है। उसके बाद इसमें किस तरीके का सैम्पल साइज़ ले रहे हैं, जो पॉपुलेशन स्मॉल है, मतलब स्मॉल सैम्पल के लिए मैन विटनी यू टेस्ट किया जाता है, जिसे हम रैंक सम टेस्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, बिकॉज जो है डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, इस केस में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, इसलिए हम किस तरीके का डाटा यूज़ कर रहे हैं, इसमें स्क्यूड डाटे को यूज़ कर रहे हैं। क्लियर, सो ये क्या था, मैन विटनी यू टेस्ट, जिसे हम रैंक सम टेस्ट भी कहते हैं, एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइप ऑफ टेस्ट ऑफ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। क्लियर, अब हम करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ टेस्ट, जिसे क्या बोलते हैं, क्रुस्कल वैलिस टेस्ट। ओके, सो मैन विटनी यू टेस्ट में हमने क्या देखा था कि जब हमें दो इंडिपेंडेंट ग्रुप के बीच में डिफरेंस पता करना हो तब हम मैन विटनी यू टेस्ट का यूज़ करते हैं इन केस ऑफ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। क्लियर, सिमिलरली क्रुस्काल वैलिस टेस्ट है उसको हम एच टेस्ट भी कहते हैं। क्लियर, इसमें हम यूज़ क्या कर रहे हैं, जब हमें दो या फिर तीन से ज़्यादा, ठीक है, मतलब हमें तीन से ज़्यादा इंडिपेंडेंट ग्रुप को आपस में कंपेयर करना होता है। क्लियर, मैन विटनी टेस्ट में हम क्या कर रहे थे, दो इंडिपेंडेंट ग्रुप को आपस में कंपेयर कर रहे थे, बट क्रुस्काल वैली टेस्ट में क्या करना होगा, हमें तीन से ज़्यादा इंडिपेंडेंट ग्रुप को आपस में क्या करना होगा, कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इसको एच टेस्ट भी कहते हैं। सो नॉन पैरामीट्रिक अल्टरनेटिव वन वे अनोवा, अगर हम क्रुस्काल वैली का अल्टरनेटिव टेस्ट देखें इन केस ऑफ पैरामीट्रिक टेस्ट तो वो क्या होगा, वन वे अनोवा, जिसको हम आगे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ओके, देन एग्जांपल ले लेते हैं क्रुस्काल वैली टेस्ट का, कि अगर हमारे पास क्या दे रखे हैं, यहाँ पे तीन सैंपल दे रखे हैं। ठीक है, तो ये तीन जो सैंपल दे रखे हैं टेस्ट ट्यूब में, इन तीनों सॉल्यूशंस का पीएच क्या है, डिफरेंट है। हम देख सकते हैं यहाँ पर पीएच क्या है, इन सभी का डिफरेंट पीएच है। एक का पीएच 5 दिख रहा है, एक का पीएच हमें क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है, एक का पीएच हमें क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है। क्लियर, तो
तो अगर हमें इन तीनों ही सॉल्यूशन के पीएच डिफरेंट है तो इन पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, अगर हम सेम ही काइंड का इसमें एंजाइम डाल रहे हैं, एंजाइम क्या डाल रहे हैं, सेम ही टाइप का डाल रहे हैं, बट उसकी एक्टिविटी डिफरेंट पीएच पर डिफरेंट होगी। तो हमें अगर इनकी एंजाइम की एक्टिविटी तीनों सॉल्यूशन में कंपेयर करनी है, ठीक है, तो इसके लिए हम कौन सा नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज़ करेंगे, क्रुस्काल-विली टेस्ट यूज़ करेंगे, जिसे हम एच टेस्ट भी कहते हैं। क्लियर, इसका प्रिंसिपल क्या है, अगेन सिमिलरली लाइक मैन विटनी टेस्ट में हमने रैंक्स का यूज़ किया था, यहाँ पर भी हम रैंक का यूज़ करेंगे और मल्टीपल ग्रुप्स में हम रैंक का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसका सिंबल क्या है, एच है क्रुस्काल-विली टेस्ट का। सो कंपेयर विद काई स्क्वायर क्रिटिकल वैल्यू, हम इसमें किसका यूज़ करते हैं, काई स्क्वायर क्रिटिकल वैल्यूज़ का यूज़ करते हैं, जिसके बारे में हम अभी अपनी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि काई स्क्वायर क्रिटिकल वैल्यूज़ क्या होती हैं। क्लियर, सो आई होप आपको मैन विटनी टेस्ट एंड क्रुस्काल-विली टेस्ट बोथ एग्जाम्पल ऑफ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे। क्लियर, अगेन एक बात क्या याद रखनी है कि मैन विटनी यू टेस्ट जो है उसका पैरामीट्रिक जो अल्टरनेटिव टेस्ट है उसे अनपेयर्ड टी टेस्ट कहेंगे। ठीक है, और क्रुस्काल-विली जो टेस्ट है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, उसका जो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ पैरामीट्रिक टेस्ट होगा वो क्या होगा, वन वे अनोवा होगा। ओके, सो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टाइप ऑफ टेस्ट के बारे में। ओके, सो देर इज़ सम अनदर टाइप ऑफ टेस्ट का जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है उसका जो हम नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं वो क्या है, साइन टेस्ट। ठीक है, व्हाट वी कैन सी हियर इज साइन टेस्ट। सो साइन टेस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। क्लियर, सो साइन टेस्ट का हम यूज़ कब कर रहे हैं, इट इज़ यूज फॉर पेयर डाटा, जब हमारा डाटा किस फॉर्म में हो, पेयर्ड की फॉर्म में हो। ठीक है, पेयर में जब हमारा डाटा होगा तब हम किसको यूज़ करेंगे, साइन टेस्ट को, एंड बेस्ड ओनली वन डायरेक्शन ऑफ चेंज। और ये टेस्ट किस पे बेस्ड होगा, जब हमारा जो चेंज है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, वो डायरेक्शन क्या हो सकती है, या तो वो डायरेक्शन इंक्रीज हो सकती है या फिर वो क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। क्लियर, इसके अलावा क्या है, जब पॉजिटिव होगा या तो वो पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, एक डायरेक्शन हो सकती है, या उससे अपोजिट डायरेक्शन क्या हो सकती है कि वो हमारा जो डाटा आ रहा है वो क्या हो, नेगेटिव हो। क्लियर, लेकिन जो इसमें मैग्नीट्यूड होगा तो मैग्नीट्यूड को हमें क्या करना पड़ेगा, इस केस में इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है, सो इस टाइप का जो डाटा है वो साइन टेस्ट में हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल कर लेते हैं, वेट बिफोर एंड आफ्टर डाइट। ठीक है, तो डाइट से पहले जो वेट है या तो वो इंक्रीज़ होता है या फिर डाइट के बाद वेट इंक्रीज़ हो सकता है। ठीक है, तो डाइट लेने के बाद अगर हमारा वेट इंक्रीज़ हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में चला जाएगा। लेकिन अगर क्या है, हमारा वेट डाइट लेने से पहले क्या है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो इस कंडीशन में वो क्या हो सकती है, कोई हमें डिजीज़ हो सकती है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा डाटा रहेगा वो क्या कहेगा, नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ चेंज होगा। और अगर कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, ठीक है, तो वो क्या होगा, ज़ीरो से कंसीडर होगा। इसके अलावा हम क्या कर देंगे, इसमें मैग्नीट्यूड को इग्नोर कर देंगे। इसके बाद क्या है, ऑल्टरनेटिव ऑफ वेरी सिंपल पेयर टेस्ट। जो हमारा पैरामीट्रिक टेस्ट में हम पेयर टेस्ट पढ़ने वाले हैं, हम आगे पढ़ेंगे पैरामीट्रिक टेस्ट में क्या होता है, पेयर टेस्ट होता है। सो ये क्या है, साइन टेस्ट पैरामीट्रिक टेस्ट के पेयर टेस्ट का ऑल्टरनेटिव फॉर्म है। ठीक है, तो ये बात हमें याद रखनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप का टेस्ट है, एग्जाम्पल क्या है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का, वो है वन सैम्पल रन टेस्ट। तो वन सैम्पल रन टेस्ट का हम कब यूज़ कर रहे हैं, टेस्ट रैंडमनेस ऑफ डाटा सीक्वेंस। जब हमारा जो डाटा है उसमें क्या है, रैंडमनेस के बारे में हमें पता लगाना है। तो ठीक है, मतलब उसमें कितना रैंडमनेस है। सो चेक वेदर ऑब्जर्वेशन ओकर रैंडमली, कि हमारी जो ऑब्जर्वेशन है उसमें जो डाटा है वो कम्प्लीटली रैंडम है या नहीं है। इस चीज़ को पता लगाने के लिए हम किस टाइप का नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज़ करते हैं, वन सैम्पल रन टेस्ट। क्लियर, सो इसमें जो रन्स होते हैं वो क्या होते हैं, सीक्वेंस ब्लॉक्स होते हैं। जैसे कि देखें, अगर हम एक कॉइन को क्या करते हैं, टॉस करते हैं, तो हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, हेड, ठीक है, हेड टेल, ये सब इवेंट्स आने का जो पॉसिबिलिटी रहती है, जो प्रोबेबिलिटी रहती है, वो क्या होती है, बिल्कुल रैंडम होती है।
ठीक है। सो ये इसका एग्जांपल हो गया रैंडमनेस का, वन सैंपल रन टेस्ट। सिमिलरली हम इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जेनेटिक सीक्वेंस में रैंडमनेस के लिए, या फिर क्वालिटी कंट्रोल किसी ड्रग का अगर हम कर रहे हो, या फिर सैम्पलिंग रैंडमनेस, किसी भी सैंपल में क्या हो रैंडमनेस को चेक करना हो, तो देन हम किस टाइप का नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज़ करेंगे, वन सैंपल रन टेस्ट। क्लियर। सो आई होप आपको ये दोनों टेस्ट, वन सैंपल रन टेस्ट एंड साइन टेस्ट, अभी अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के दूसरे एग्जाम्पल पे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। ओके, सो अब हम क्या देख लेते हैं, कोल्मो गोरोव स्मिरनोव टेस्ट। ठीक है, जिसको हम KS टेस्ट भी कहते हैं। तो ये जो K टेस्ट है इसको हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने ऑब्ज़र्व किया है, ठीक है, तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है, एक तो आपने डिस्ट्रीब्यूशन कैसा आपने किया है, एक तो है हमारे पास ऑब्ज़र्व डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जो हमने ऑब्ज़र्व किया है। दूसरे टाइप का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन सा है, थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब जो क्या है, थ्योरी के बेस पे डिस्ट्रीब्यूशन है। एक तो जो हमने सैंपल में ऑब्जर्व किया है, और दूसरा क्या था हमारा, थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमें इन दोनों टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करना हो, कंपेयर करना हो, इन दोनों में क्या करना हो, कंपैरिजन करना हो, तो इस टाइप का जो टेस्ट होता है वो कौन सा टेस्ट होता है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, KS टेस्ट होता है। क्लियर। इसके अलावा हम इसको क्या बोल सकते हैं, सो इट इज़ यूज टू कंपेयर टू सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो दो सैंपल में जो डिस्ट्रीब्यूशन का डिफरेंस होगा उसी को ही कंपेयर करने के लिए, ठीक है, हम कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे, KS टेस्ट। सो इसका एग्जांपल क्या होगा, डाटा डज नॉट फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये टेस्ट हम कब यूज़ करेंगे, जब हमारा डाटा जो है, हमें ये पता लगाना है कि हमारा डाटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है या फिर वो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ नहीं कर रहा, फॉलो नहीं कर रहा। तो ये पता लगाने के लिए कि क्या हमारा डाटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, तब हम कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे, KS टेस्ट। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से होता है, कि ये बेल शेप कर्व आती है इसके अंदर। क्लियर। सो हमारा डाटा कैसा होता है इस केस में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो क्या हमारा डाटा इस तरीके का ग्राफ शो कर रहा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है, ये पता लगाने के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं, KS टेस्ट। सो एंड इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। इसके अलावा इसका दूसरा यूज़ क्या है, गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट जो हम इसमें पैरामेट्रिक टेस्ट में देखेंगे। ठीक है, तो गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट को भी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, KS टेस्ट। क्लियर। और जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा, ये कब काम आता है, जब हमने ऑब्जर्व डिस्ट्रीब्यूशन को थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में कंपेयर करना हो। तो अगर हम देखें, सपोज़ किसी जो ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से हमें ऑब्जर्व की फॉर्म में इस तरीके से दिखाई दे रहा है, बट थियोरेटिकल हम इसे मानकर चल रहे थे कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशन के डाटा को जब हम कंपेयर करेंगे, तो इसके लिए हम KS टेस्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, सो KS टेस्ट के एडवांटेज क्या है, इट इज़ मोर पावरफुल दैन सम सिंपल टेस्ट। ठीक है, जो हम कुछ सिंपल टेस्ट यूज़ करते हैं उनके कंपेयर में जो सबसे पावरफुल टेस्ट है, जब हमें डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर करना पड़ेगा, तो ये सबसे अच्छा एंड पावरफुल टेस्ट माना जाता है। क्लियर। सो आई होप आपको ये टेस्ट के बारे में पता लग गया होगा, ये सब नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो थे। अब इसमें जो हमने टेस्ट पढ़े उनके रिगार्डिंग जो हमें इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स याद रखने हैं वो हम देख लेते हैं इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था कि जो साइन टेस्ट जो होता है वो मैग्नीट्यूड्स को इग्नोर करता है। क्लियर। मैग्नीट्यूड्स को इग्नोर क्यों करता है, क्योंकि वो डायरेक्शन को फॉलो करता है, इधर ऑन पॉजिटिव और इधर ऑन नेगेटिव। ठीक है, सो इसका मतलब हमें याद रखना है, साइन टेस्ट में हम मैग्नीट्यूड्स को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट जो हमने देखी थी, रन टेस्ट चेक रैंडमनेस। जो हमारा रन टेस्ट था वो किस बिहाफ पे था, हमें किसी डाटा में रैंडमनेस को चेक करने के काम आता है। और जो हमने अभी टेस्ट देखा है, कौन सा, KS टेस्ट। सो KS टेस्ट क्या बताते हैं हमें, कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ओवरऑल उस डिस्ट्रीब्यूशन का पता लगाने के लिए, कंपेयर करने के लिए, ऑब्जर्व डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से या थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन से कंपेयर करने के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं, KS टेस्ट। क्लियर। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमें इन तीनों जो हमने क्या देखे हैं, ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, इन्हें कब यूज़ करना है। तो नाम से पता लग रहा है, रन टेस्ट को हम कब यूज़ करेंगे, जब हमारे जो डाटा है उसमें रैंडमनेस ऑफ सीक्वेंस ज़्यादा होगा, मतलब रैंडमनेस ज़्यादा होगी, तो रन टेस्ट यूज़ करेंगे।
साइन टेस्ट का हम कब यूज़ करेंगे, जब हमारे पास पेयर डाटा होगा, मतलब कि जब हमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में डाटा को पता लगाना हो, इधर ऑन पॉजिटिव और इधर ऑन नेगेटिव साइड, तब हम यूज़ करेंगे साइन टेस्ट का। और केएस टेस्ट का हम कब यूज़ करेंगे, एनी कंटिन्यूस डाटा डिस्ट्रीब्यूशन, ये पता लगाने के लिए जो हमारा डाटा है क्या वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। सो हमें ये यूज़ करने पड़ेंगे कौन से, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। सो आई होप आपको नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का अच्छे से आइडिया लग गया होगा। अब हम क्या देखेंगे इसके बाद, पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होते हैं एंड उनके एग्जांपल्स। ओके, सो पैरामीट्रिक टेस्ट को पढ़ने से पहले हम एक बार कंपैरिजन करके चलते हैं जो हमने नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट पढ़े हैं, ठीक है, उनका यूज़ एंड वो उन नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के ऑल्टरनेटिव पैरामीट्रिक टेस्ट के क्या नाम थे, ठीक है। सो हमने क्या देखा था, सबसे पहले मैन विटनी यू टेस्ट। तो हमने इसका यूज़ कहाँ पे देखा था, जब हमें दो इंडिपेंडेंट ग्रुप के बीच में कंपेयर करना हो किसको, मीन को, तो हम किसका यूज़ कर रहे थे, मैन विटनी यू टेस्ट का। क्लियर। सो पैरामीट्रिक जो टेस्ट होगा वो इसका अल्टरनेटिव जो टेस्ट होगा उसको वो क्या होगा, हमारा अनपेयर्ड टी टेस्ट, ठीक है, जिसके बारे में हम अभी जस्ट पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हमें क्या देखेंगे, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो हमने देखा था क्रुस्काल वैलिस टेस्ट, इसमें हमने क्या देखा था कि हमें तीन इंडिपेंडेंट ग्रुप के बीच में हमें मीन का क्या करना था, डिफरेंस पता लगाना था, ठीक है। सो ये हम किस में यूज़ कर रहे थे, क्रुस्काल वैली टेस्ट में। और इसी नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का जो पैरामीट्रिक टेस्ट अल्टरनेटिव जो होगा, पैरामीट्रिक अल्टरनेटिव, वो क्या होगा, वन वे अनोवा। क्लियर, इसको भी हम क्या करेंगे, अभी डील करेंगे। देन हमने क्या देखा था, साइन टेस्ट, ठीक है। सो साइन टेस्ट हम किस तरीके के डाटा के लिए यूज़ कर रहे थे, जब हमारे पास डाटा पेयर्ड की फॉर्म में था। क्लियर। और हमें इसमें क्या पता लग रहा था कि हम इसमें डायरेक्शन देख रहे थे और ये मैग्नीट्यूड पे डिपेंडेंट नहीं था। क्लियर। सो जब हम अभी पैरामीट्रिक और इस टेस्ट देखेंगे तो इसका अल्टरनेटिव जो होगा वो क्या कहलाएगा, पेयर्ड टी टेस्ट कहलाएगा। नेक्स्ट जो हमने क्या देखा था, नॉन पैरामीट्रिक में रन टेस्ट देखा था, वो कब यूज़ आ रहा था, जब हमारा डाटा रैंडमनेस शो कर रहा था। क्लियर। सो नो डायरेक्ट कॉमन इक्विवेलेंट, तो पैरामीट्रिक टेस्ट में ऐसा जो रन टेस्ट है उसके इक्वल में ऐसा कोई भी अभी टेस्ट नहीं है। क्लियर। सो रन टेस्ट रैंडमनेस के लिए सिर्फ नॉन पैरामीट्रिक में होता है, पैरामीट्रिक में एज सच कोई भी इसका अल्टरनेटिव टेस्ट नहीं प्रेजेंट है। देन क्या है, के एस टेस्ट, ठीक है। सो के एस टेस्ट हमने देखा था कि हमने जो हमारा थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें से ऑब्जर्व डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर करने के लिए, या फिर कि हमारे डाटा में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं, ये फाइंड आउट करने के लिए हम के एस टेस्ट का यूज़ कर रहे थे। पैरामीट्रिक जो अल्टरनेटिव टेस्ट होगा इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, काई स्क्वायर। काई स्क्वायर का मतलब क्या है, जिसे हम कहते हैं गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट कहते हैं। तो ये हम क्या करेंगे, अब इसको देखेंगे। सो अब हमें क्या स्टार्ट करना है, टाइप ऑफ पैरामीट्रिक और ऑल्टरनेट टाइप ऑफ पैरामीट्रिक टेस्ट के बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। क्लियर। सो यहाँ पर एक बार एक चीज़ और देख लेते हैं कि इसके अंदर जो डायरेक्शन है वो क्या हो सकती थी, साइन टेस्ट में पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। सो ये जो सिंबल है वो क्या होता है, काई स्क्वायर होता है, ठीक है। और एक्सटेंशन फॉर मोर देन टू ग्रुप, जब हमें दो से ज़्यादा ग्रुप के लिए लेना होता है डाटा तब हम क्या देखेंगे, एनोवा को देखेंगे इसमें, ठीक है। और यहाँ पे हमने ऑल्टरनेटिव देख लिया। क्लियर। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा क्या, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। अब हम देख लेते हैं पैरामीट्रिक टेस्ट के बारे में। ओके, सो अगेन अगर मैं आपको बताऊं कि पैरामीट्रिक टेस्ट किस टाइप के डाटा के लिए यूज़ हो रहा है, तो हमें याद रखना है कि पैरामीट्रिक टेस्ट हम जो डाटा यूज़ कर रहे हैं वो उसमें जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। और ये जो डाटा होना चाहिए इसमें वो कैसा होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। और रेशो स्केल और इंटरवल स्केल के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और उस डाटा में जो वेरिएंस होने चाहिए वो भी इक्वल होने चाहिए, और जो ऑब्जर्वेशंस होने चाहिए वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं करनी चाहिए। दैट मीन वो क्या होने चाहिए, इंटरडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होनी चाहिए एक दूसरे पे। और हमने क्या एग्जांपल देखे हैं पैरामीट्रिक टेस्ट के, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, पेयर टी टेस्ट, अनोवा, पियर्सन कोरिलेशन एंड लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं वन बाय वन पैरामीट्रिक टेस्ट के हर एक एग्जाम्पल को हम वन बाय वन डील करते हैं। ओके, सो जैसा हमने नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में हमने क्या देखा था, हमने नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में हमने
मैन विटनी यू टेस्ट देखा था। तो मैन विटनी यू टेस्ट में हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में क्या देख रहे थे, जब हमें क्या करना होता, दो सैंपल को एक दूसरे से कंपेयर करना था ऑन बिहाफ ऑफ देयर मीन। मतलब दो इंडिपेंडेंट ग्रुप को जब हमें उनके मीन के साथ कंपेयर करने था, तब हम कौन सा टेस्ट यूज़ कर रहे थे, मैन विटनी यू टेस्ट कर रहे थे। क्लियर। सो सिमिलरली हमने बोला था कि उसका जो ऑल्टरनेटिव फॉर्म प्रेजेंट होगा पैरामीट्रिक टेस्ट में, वो क्या कहलाएगा, टी टेस्ट कहलाएगा। ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, जो टी टेस्ट है वो अगेन दो ग्रुप के मीन्स को कंपेयर करने के काम आता है। क्लियर। अगेन हमें याद रखना है, बिकॉज ये पैरामीट्रिक टेस्ट है, तो इसमें जो हम डाटा यूज़ करेंगे वो एक कॉन्टिन्यूस डाटा होगा, और जो हमारा डाटा होगा वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शो करेगा। हम सैम्पल साइज में क्या ले सकते हैं, स्मॉल और मॉडरेट साइज़ का सैम्पल साइज़ को डील कर सकते हैं। पॉपुलेशन में स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगी वो क्या होगी, अननोन होगी। क्लियर। इसके बाद क्या है, हमें देखना है जो टी टेस्ट होता है वो फर्दर टू टाइप का होता है। ठीक है। तो फर्स्ट टाइप इसकी क्या होती है, इंडिपेंडेंट अनपेयर्ड टी टेस्ट, एंड सेकंड इज पेयर्ड टी टेस्ट। क्लियर। जो इंडिपेंडेंट अनपेयर्ड टी टेस्ट है वो सेम किसका ऑल्टरनेटिव होगा, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में। ठीक है। में जो हमने मैन विटनी यू टेस्ट देखा था, कौन सा टेस्ट देखा था, मैन विटनी यू टेस्ट। तो मैन विटनी यू टेस्ट में जो हमने प्रिंसिपल देखा था, ये सेम किस में यू आता है, इंडिपेंडेंट अनपेयर्ड टी टेस्ट आता है। क्लियर। मतलब मैन विटनी टेस्ट यू टेस्ट में हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे दो इंडिपेंडेंट सैंपल के बीच में हम मीन को कंपेयर कर रहे थे। किसको कंपेयर कर रहे थे, मीन को कंपेयर कर रहे थे। ठीक है। सेम यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट अनपेयर्ड टी टेस्ट में भी हमें दो सेपरेट ग्रुप, मतलब दो इंडिपेंडेंट ग्रुप के बीच में मीन को क्या करना पड़ेगा, मीन को पता लगाना पड़ेगा। ठीक है। सो इसका एग्जांपल क्या है, कंट्रोल वर्सेस ट्रीटमेंट। अगर हम क्या करेंगे, एक ड्रग को देख रहे हैं जिसमें हमने कंडीशन कंट्रोल दे रखी है, सेकंड आफ्टर ट्रीटमेंट, उस ड्रग की ट्रीटमेंट के बाद की हम कंडीशन देख रहे हैं, तो ये कंपैरिजन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अनपेयर्ड टी टेस्ट। सिमिलरली अगर हमें मेल और फीमेल की हाइट देखनी है, तो इस केस में भी क्योंकि हम दोनों की हाइट में डिफरेंस देख रहे हैं, उनके एवरेज मीन का डिफरेंस देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम किस टाइप का टेस्ट करेंगे, इंडिपेंडेंट अनपेयर्ड टी टेस्ट। ठीक है। और नॉन पैरामीट्रिक के केस में हम यूज़ करेंगे मैन विटनी यू टेस्ट के बारे में। ठीक है। और इसके बाद हम देख रहे हैं इसका सेकंड टाइप, जिसे क्या बोलते हैं, पेयर टी टेस्ट। पेयर टी टेस्ट क्या है, अगेन जो हमने नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में साइन टेस्ट देखा था। क्लियर। सो साइन टेस्ट क्या बता रहा था, हमें डायरेक्शन के बारे में बता रहा था, इधर ऑन पॉजिटिव साइड और इधर ऑन नेगेटिव साइड। सिमिलरली पेयर टी टेस्ट जो है वो पैरामीट्रिक टेस्ट है, वो हमें क्या बता रहा है, सेम सब्जेक्ट मेजर ट्वाइस। मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक ही सब्जेक्ट के बारे में उसको हम डबल चेक कर रहे हैं। ठीक है। दो बार चेक कर रहे हैं। ठीक है। मतलब कि अगर हम क्या करें, किसी ड्रग को ट्रीट कर रहे हैं, एक तो ट्रीटमेंट से पहले की कंडीशन देख रहे हैं, और दूसरी सेम ड्रग को हम देख रहे हैं आफ्टर ट्रीटमेंट उसने क्या इम्प्रूवमेंट किया या क्या इफ़ेक्ट कोज किया। ठीक है। सिमिलरली एक प्लांट की हम ग्रोथ देख रहे हैं बिफोर फर्टिलाइज़र एंड आफ्टर फर्टिलाइज़र। तो जब हम क्या कर रहे हैं, सेम ही सब्जेक्ट को मेज़र कर रहे हैं, लेकिन ट्वाइस कर रहे हैं, मतलब ट्रीटमेंट से पहले एंड सेकंड ट्रीटमेंट के बाद। तो ये जो कंपैरिजन आएगा इसे क्या बोलेंगे, पेयर्ड टी टेस्ट। और ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का में किसका ऑल्टरनेटिव हो जाएगा, साइन टेस्ट का। ठीक है। और इंडिपेंडेंट अनपेयर जो टी टेस्ट है वो क्या काम आ रहा है, दो ग्रुप के में मीन को कंपेयर करने के काम आ रहा है। और इसका नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में जो इसका ऑल्टरनेटिव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मैन विटनी यू टेस्ट। सो आई होप आपको नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में जो हमने पहला एग्जांपल लिखा है टी टेस्ट, इसके बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टेस्ट के बारे में, नेक्स्ट टेस्ट के नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में, दैट इज़ अनोवा। ओके। तो जैसा कि हमने अभी टी टेस्ट में देखा था, टी टेस्ट क्या था, पैरामीट्रिक टेस्ट की एक टाइप था, जिसमें हम क्या कर रहे थे, दो सैंपल इंडिपेंडेंट ग्रुप के बीच में मीन को कंपेयर कर रहे थे। ठीक है। और वो नॉन पैरामीट्रिक में मैन विटनी यू टेस्ट से कंपेयर कर रहा था।
बट एनोवा क्या है, एनोवा क्या है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। नाम से ही पता लग रहा है कि हम वेरिएशन को एनालाइज कर रहे हैं। मतलब अगर हमें तीन से ज़्यादा ग्रुप के बीच में मीन को कंपेयर करना होगा तो हम टी टेस्ट को यूज़ ना करके किसको यूज़ करेंगे, एनोवा को यूज़ करेंगे, दैट इज़ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। क्लियर। आगे क्या, अगर हम एनोवा की टाइप्स देखें तो देयर आर टू टाइप ऑफ एनोवा। फर्स्ट इज़ वन वे एनोवा एंड द सेकेंड वन इज़ टू वे एनोवा। सो वन वे एनोवा क्या होता है, जिसमें हम एक टाइम पर सिर्फ एक ही फैक्टर को कंसीडर कर रहे हैं, ओनली वन फैक्टर टेकन, तो उसे क्या बोलेंगे, वन वे एनोवा। ठीक है। जैसा कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, ग्रोथ अंडर 4 फर्टिलाइज़र। अगर हम क्या कर रहे हैं, एक ही फैक्टर लेकर चल रहे हैं, किसको, ग्रोथ को लेकर चल रहे हैं, बट किस में देख रहे हैं, 4 डिफरेंट फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करके इसी सिंगल ही प्लांट में, एक ही टाइप के प्लांट में उसका ग्रोथ पैटर्न ले रहे हैं, मतलब एक ही करैक्टर को हम डील कर रहे हैं, तो हम इसको में क्या यूज़ करेंगे, वन वे एनोवा। क्लियर। सेकंड क्या होगा, टू वे एनोवा, जिसमें हम दो फैक्टर एक साथ ले रहे हैं। ठीक है। हम क्या ले रहे हैं, मान लो सेम ही टाइप के प्लांट में हम क्या कर रहे हैं, पहला फैक्टर हमने ले लिया उसका ग्रोथ। ठीक है। वो भी कब, जो फर्टिलाइज़र पे डिपेंडेंट है, वो कि फर्टिलाइज़र डालने से पहले क्या इफेक्ट था और फर्टिलाइज़र डालने के बाद उसकी ग्रोथ पे क्या इफेक्ट पड़ा। और जो सेकंड फैक्टर हम यहाँ पर ले रहे हैं वो क्या है, लाइट की इंटेंसिटी, कि उस प्लांट पे लाइट की इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट होगा। सो हम यहाँ पे अगर दो फैक्टर ले रहे हैं तो ये हो जाएगा टू वे एनोवा, और अगर हम सिर्फ ग्रोथ को ले रहे हैं तो वो क्या होगा, एक फैक्टर, और इस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, वन वे एनोवा। अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट इंडिपेंडेंट्स ग्रुप को, तीन से ज़्यादा ग्रुप को, उनके मीन को कंपेयर करना पड़ेगा। क्लियर। सो इट वाज ए काइंड ऑफ टाइप ऑफ पैरामीट्रिक टेस्ट। क्लियर। ठीक है। सो जो एनोवा है उसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, हम एनोवा को हम एफ सिंबल से यूज़ करते हैं। किससे यूज़ करते हैं, एफ सिंबल से। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, वेरिएंस बिटवीन ग्रुप के बीच में जो वेरिएंस है उसको लेना पड़ता है, और अपॉन में वेरिएंस विद इन द ग्रुप, मतलब हमें वेरिएंस बिटवीन ग्रुप अपॉन में वेरिएंस विद इन ए ग्रुप, मतलब वेरिएंस, एक तो हमें अलग अलग ग्रुप के बीच में जो वेरिएंस है उसको लेना पड़ेगा, और अपॉन में करना पड़ेगा एक ही ग्रुप के बीच में कितना वेरिएशन आ रहा है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये एक सिंपल बेसिक फॉर्मूला है क्या निकालने का, अनोवा निकालने का, मतलब एफ निकालने का। ठीक है। सो आई होप आपको अनोवा के बारे में बेसिक आइडिया हो गया होगा। अगेन हमें इसके फॉर्मूला को सिर्फ गो थ्रू कर लेना है, एक बार अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जेड टेस्ट। सो जेड टेस्ट का पर्पज़ क्या है, जेड टेस्ट अगेन इज़ ए काइंड ऑफ पैरामीट्रिक टेस्ट। सो पर्पज़ क्या है, इट इज़ यूज टू कंपेयर मीन, हमें मीन को अगेन इसमें कंपेयर करना है, लेकिन हमें क्या याद रखना है, जेड टेस्ट को हम तब यूज़ करेंगे जब हमारा सैंपल क्या होगा, लार्ज होगा। ठीक है। मतलब जो हमारा सैंपल है वो 30 से ज़्यादा पॉपुलेशन उसमें प्रेजेंट हो गई, हमारा सैंपल साइज़ क्या होगा, अगर मोर देन 30 है। ठीक है। मोर देन 30 का मतलब लार्ज साइज सैंपल प्रेजेंट है, तब हम किसका यूज़ करेंगे, जेड टेस्ट का यूज़ करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नोन। ठीक है। जेड टेस्ट करने के लिए हमारे पास पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो भी क्या होना चाहिए, नोन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन नोन होना चाहिए। एंड द सेकंड कंडीशन क्या है, जेड टेस्ट करने के लिए हमें मीन्स को कंपेयर करना है, बट इन केस हमें देखना पड़ेगा कि अगर हमारा डाटा 30 से ज़्यादा है, सैम्पल साइज़ 30 से ज़्यादा है, तभी हम क्या करेंगे, जेड टेस्ट करेंगे, अदरवाइज़ हम जेड टेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है। सो एग्जांपल क्या ले रहे हैं, कंपेयर सिंपल मीन विद पॉपुलेशन मीन। अगर हमें सैम्पल मीन को पॉपुलेशन के मीन से कंपेयर करना होगा तो हम किस चीज़ का टेस्ट यूज़ करेंगे, जेड टेस्ट का यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा जेड टेस्ट के बारे में। ओके। सो लास्टली हम क्या देख रहे हैं, एफ टेस्ट के बारे में। सो एफ जो टेस्ट है, इट इज़ ऑल्सो फाउंडेशन ऑफ अनोवा, मतलब ये अनोवा का ही फाउंडेशन है। पर्पज़ क्या है, कंपेयर वेरिएशन ऑफ टू पॉपुलेशन। अगेन अगर हमें दो पॉपुलेशन के बीच में वेरिएंस को फाइंड करना है, देन हम किसका टेस्ट का यूज़ करेंगे, एफ टेस्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है। सो अगर हम एग्जांपल देखना, चेक वेदर टू मशीन्स प्रोड्यूस इक्वल वेरिएबिलिटी, कि अगर हमें दो मशीन के बीच में वेरिएंस का चेक करना है कि क्या दोनों में किस टाइप का वेरिएंस है, क्या वो इक्वली वर्क कर रही हैं या दोनों के वर्क करने में कितना
डिफरेंस है, ठीक है, कौन ज़्यादा तेज़ी से वर्क कर रही है, कौन कितना स्लो कर रही है। तो उस चीज़ को मेज़र करने के लिए, इस फैक्टर को मेज़र करने के लिए हम किस टेस्ट का यूज़ करेंगे, एफ टेस्ट का। सो एफ टेस्ट अगेन एन एग्जांपल ऑफ पैरामीट्रिक टेस्ट। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट जो हमने पैरामीट्रिक टेस्ट के बारे में पढ़ना है वो क्या है, काई स्क्वायर टेस्ट है। ठीक है, सो काई स्क्वायर टेस्ट जो है इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, सो द काई स्क्वायर जो टेस्ट है इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज फॉर कैटेगराइज डाटा, काउंट फ्रीक्वेंसी, नॉट फॉर मीन। तो हमें क्या बात याद रखनी है, जो काई स्क्वायर टेस्ट है ये मीन को कंपेयर करने के लिए यूज़ नहीं होता। ठीक है, तो ये किसके लिए यूज़ होता है, जब हमें हमारे डाटा में फ्रीक्वेंसीज़ को काउंट करना हो। ठीक है, हमें हमारे डाटा में किसको काउंट करना हो, फ्रीक्वेंसीज़ को। सो इट चेक वेदर द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिफरेंट सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अगर हमें ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी को एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से कंपेयर करना हो, उनके बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करना हो, तो हम किसका टेस्ट यूज़ करते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट का यूज़ करते हैं। क्लियर? सो काई स्क्वायर टेस्ट किस चीज़ को मेज़र करता है, फर्स्ट थिंग कि दो वेरिएबल के बीच में इज देयर एनी एसोसिएशन, क्या दो वेरिएबल के बीच में कोई एसोसिएशन है। सेकंड, डज ऑब्जर्व डाटा फिट एक्सपेक्टेड रेशो, कि जो हमारा ऑब्जर्व डाटा आया है, ठीक है, और जो हमारा एक्सपेक्टेड डाटा था उनके बीच में जो रेशो है, ठीक है, तो क्या वो जो रेशियो है वो वैलिड है। इस रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट का यूज़ करते हैं। और थर्ड इज देयर डिफरेंस ड्यू टू चांस और रियल। ठीक है, तो क्या चांस एंड रियल इफ़ेक्ट जो है उनके बीच में डिफरेंस पता करने के लिए कि वो प्रोसेस क्या बाय चांस था या फिर उसका रियल इफ़ेक्ट था, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा काई स्क्वायर टेस्ट का हम किन कंडीशन में क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट देख सकते हैं काई स्क्वायर टेस्ट का फॉर्मूला। ठीक है, सो फॉर्मूला में हम क्या देख सकते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट का जो फॉर्मूला है ये क्या है, काई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑब्जर्व माइनस में एक्सपेक्टेड रेशो, ठीक है, का स्क्वायर अपॉन में एक्सपेक्टेड, ठीक है, एक्सपेक्टेड आउटकम। क्लियर? सो ओ क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। सो इफ़ ऑब्जर्व वैल्यू आर क्लोज टू एक्सपेक्टेड स्मॉल काई स्क्वायर, ठीक है, तो हम इस ग्राफ में क्या देख सकते हैं कि ये क्या है, हमारी ब्लू लाइन में ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और ये जो हमारी ऑरेंज लाइन में ये क्या है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम देख सकते हैं ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का जो रेशो है वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के इक्वल में आ रहा है। ठीक है, मतलब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आर ऑलमोस्ट इक्वल। तो इस कंडीशन में जो हमारी काई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। काई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। उनके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। बट सेकंड कंडीशन हम इससे बिल्कुल अपोजिट लेकर चल रहे हैं। इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि अगर हमारी जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और क्या है हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, उन दोनों में हमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। उसमें क्या दिख रहा है, हमें मेनली ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो उस कंडीशन में एक्स की स्क्वायर, काई स्क्वायर की वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएगी। क्लियर? सो लार्ज एक्स स्क्वायर मीन इंडिकेट सिग्निफिकेंट डिफरेंस। तो जितना ज़्यादा काई स्क्वायर की वैल्यू लार्ज होगी उतना ज़्यादा हमें डाटा में ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में हमें क्या मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा। ओके, सो नाउ कि हम काई स्क्वायर टेस्ट का यूज़ कहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, सो पहला है टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट एसोसिएशन, मतलब दो जो वेरिएबल हैं क्या वो एक दूसरे के साथ में क्या है, एसोसिएटेड हैं या नहीं है। ठीक है, तो ये पता करने के लिए सो एग्जांपल क्या है कि मान लो जेंडर वर्सेस डिजीज़ स्टेटस, कि जेंडर क्या हो गया, अलग रेशो हो गया, और उन दोनों के बीच में डिजीज़ स्टेटस पता लगाना हो कि मतलब मेल में डिजीज़ स्टेटस क्या है और फीमेल में डिजीज़ स्टेटस क्या है, ये फाइंड आउट करने के लिए। सेकंड एग्जांपल, अगर हम स्मोकिंग करेंगे तो हमारी लंग पे डिजीज़ का इफ़ेक्ट क्या होगा। थर्ड, ब्लड ग्रुप वर्सेस इन्फेक्शन, ब्लड ग्रुप का इन्फेक्शन से क्या है, क्या रिलेशन है। तो ये दो डिफरेंट वेरिएबल के बीच में क्या इनके बीच में एसोसिएशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इस चीज़ को पता लगाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस एसोसिएशन। क्लियर? तो इसमें काई स्क्वायर का टेस्ट यूज़ करते हैं।
सेकंड जो है वो क्या है, गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। सो गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट क्या बताता है, चेक वेदर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी फॉलो एक्सपेक्टेड थियोरटिकल रेशो, कि जो हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, जिसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं हमारे डाटा में, जो हमें मिल रही हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसीज, वो एक एक्सपेक्टेड जो हमारा थियोरटिकल रेशो है, क्या उसको फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। तो ये चेक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। जैसे कि आपको पता है कि जो मेंडल का रेशो था डाई हाइब्रिड, जो हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जो क्या था हमारा रेशो था, वो क्या था, 3:1 था, ठीक है। सो इसी तरीके से हार्डी विनबर्ग की इक्वेशन जो थी क्या थी, पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर प्लस में 2pq, है ना। सो इस तरीके की जो इक्वेशंस थी, तो ये कैसी थी, थियोरेटिकल एक्सपेक्टेड इक्वेशंस थी। क्लियर। सो क्या ये जो इक्वेशन है हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इन एक्सपेक्टेड थियोरेटिकल रेशो को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, हमारा डाटा इनसे क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, ठीक है। ये फाइंड आउट करने के लिए हम गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट का यूज़ करेंगे, मतलब ये इसमें काई स्क्वायर टेस्ट का यूज़ करेंगे। क्लियर। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी क्या काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अगेन पैरामीट्रिक टेस्ट। हम क्या कर लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं पैरामीट्रिक टेस्ट में। तो पहला हमने देखा था टी टेस्ट। टी टेस्ट अगेन हम कब यूज़ कर रहे हैं, जब हमें मीन के बीच में कंपेयर करना हो, मीन को दो ग्रुप के बीच में, ठीक है। और इसमें हम किस टाइप का डाटा यूज़ करेंगे, बिकॉज इट इज़ एन पैरामीट्रिक टेस्ट, देन डाटा शुड बी कॉन्टिन्यूअस। सेकंड हमने क्या देखा था, अनोवा। अनोवा हम कब यूज़ करेंगे, जब हमें मीन्स को कंपेयर करना है इन बिटवीन 3 से ज़्यादा ग्रुप के बीच में, अगेन डाटा शुड बी कॉन्टिन्यूअस। देन नेक्स्ट हमने अभी जस्ट क्या देखा, काई स्क्वायर टेस्ट। ये हमें बताता है दो वेरिएबल के बीच में एसोसिएशन है या नहीं है, ठीक है। सो वो ग्रुप की कैटेगरीज को हमें बताता है, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का रेशो बताता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, कैटेगरियल डाटा टाइप होता है। नेक्स्ट है जेड टाइप टेस्ट, जिसमें हम क्या करते हैं, मीन विद लार्ज एन। मतलब जेड टेस्ट हम क्या करेंगे, जब हमारे पास जो सैम्पल साइज़ है वो क्या होना चाहिए, 30 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें हमें मीन फाइंड आउट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, जेड टेस्ट करते हैं। तो इसमें ग्रुप एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। एंड डाटा कंटिन्यूअस होता है। इसके बाद हमने देखा था जो एनोवा होता है, उसी का जो फाउंडेशन होता है उसे एफ टेस्ट कहते हैं। इसमें भी हम अगेन वेरिएंस को कंपेयर करते हैं, और इसमें हम दो ग्रुप ले सकते हैं, और डाटा होता है कॉन्टीन्यूअस, बिकॉज इट इज़ एन टाइप ऑफ पैरामीट्रिक टेस्ट। क्लियर। तो अगेन हम इस फ्लो चार्ट में देख सकते हैं इसको, कि जब हमें दो ग्रुप के बीच में फाइंड आउट करना हो मीन, तो हम कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं, टी टेस्ट। अगर हमें मीन करना हो 4 ग्रुप या उससे ज़्यादा ग्रुप में, तो हम करते हैं अनोवा। अगर हमें डिजीज़ की फ्रीक्वेंसी पता लगानी है, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड रेशो को फाइंड आउट करना है, तो करना है हमें काई स्क्वायर टेस्ट। अगर हमें लार्ज सैंपल मिला है, मतलब 30 से ज़्यादा पॉपुलेशन है, और उसमें हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी नोन है, तो हम यूज़ करेंगे जेड टेस्ट। और अगर हमें वेरिएंस का पता लगाना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, एफ टेस्ट। क्लियर। तो ये हम एग्जांपल देख सकते हैं हिन टेस्ट के बारे में। अब हमें क्या देखना है, इसके बाद हम अगेन अपने उस जो हमने कंपैरिजन किया था, ठीक है, क्या किया था हमने, कंपैरिजन किया था, उस पे चलते हैं। तो हमने कंपैरिजन किया था यहाँ पर ये वाला, ठीक है। अगेन मैन विटनी यू टेस्ट जो था एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट था, जिसमें हम दो इंडिपेंडेंट ग्रुप को देख रहे थे। और पैरामीट्रिक जो अल्टरनेटिव टेस्ट था वो था अनपेयर टी टेस्ट, क्योंकि अनपेयर टी टेस्ट में भी हमने क्या देखा कि हम दो ही ग्रुप के बीच में जो है वो उसका मीन को फाइंड आउट कर रहे हैं। क्लियर। इसके अलावा हमने नॉन पैरामीट्रिक में क्रॉसकाल-विली टेस्ट देखा था, जिसमें हमने 3 इंडिपेंडेंट ग्रुप को देखा। सेम हमने उसका अल्टरनेटिव फॉर्म अनोवा में, वन वे अनोवा में भी हमने सेम कंडीशन देखी थी। देन साइन टेस्ट जो था उसको में हमने यूज़ किया था पेयर डाटा के लिए, और हमने पैरामीट्रिक टेस्ट में क्या यूज़ किया था, पेयर टी टेस्ट किया था, ठीक है, जिसमें हम 30 से ज़्यादा सैम्पल साइज़ को यूज़ कर रहे थे। देन रन टेस्ट रैंडमनेस के लिए था, ये सिर्फ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में देखा जाता है, पैरामीट्रिक टेस्ट में इसका कोई भी रोल नहीं है। केएस टेस्ट था जो हमें
कंपेयर कर रहा था किस चीज़ के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कि हमारा जो टेस्ट है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। पैरामीट्रिक ऑल्टरनेटिव टेस्ट है, इसमें हमने जो काई स्क्वायर टेस्ट किया था जिसे हम गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट कहते हैं, वो सेम इसमें क्या है, इसका ऑल्टरनेटिव फॉर्म है, क्योंकि उसमें भी हम ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी को एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से क्या कर रहे थे, कंपेयर कर रहे थे। ठीक है, सो ये हमने क्या ले लिए, मेनली डिफरेंस कर दिए। तो आई होप आपको ये सारे डिफरेंसेस में समझ आ गए होंगे। ठीक है, अगेन आप इसमें भी देख सकते हैं कि मैन विटनी यू टेस्ट जो है वो कब यूज़ हो रहा है, क्रुस्कल वैली। तो ये कुछ एग्जांपल हैं यहाँ पे, आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, अगेन इसमें बस एक लास्ट टॉपिक हमें क्या देखना है यहाँ पे, कि जो काई स्क्वायर कैलकुलेशन होता है और नल हाइपोथेसिस से इसका क्या रोल है। तो हमें ध्यान देना है कि जब हम काई स्क्वायर टेस्ट से काई स्क्वायर की कैलकुलेशन करते हैं तो हम इसमें नल हाइपोथेसिस का इसका क्या रोल है। तो हमें यहाँ पर दो चीज़ें याद रखनी है। पहली बात तो काई स्क्वायर टेस्ट हम कब यूज़ कर रहे हैं, जब हमें एक्सपेक्टेड रेशो और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो है उनके बीच में डिफरेंस पता लगाना है। ठीक है, तो अगर जो हमारा डाटा है काई स्क्वायर की जो वैल्यू है, ठीक है, उसकी जो जो प्रिडिक्टेड वैल्यू आई है टेस्ट करने के बाद, अगर वो एक हमारे गिवन क्रिटिकल नंबर से ज़्यादा आएगी, ठीक है, हमारे क्रिटिकल नंबर से अगर वो एक्ससीड कर जाती है, बढ़ जाती है, तो इस केस में हम क्या कर देंगे, हमारा जो हाइपोथेसिस है, ठीक है, हमारी जो नल हाइपोथेसिस हमने एक्सेप्ट की है उसको हम रिजेक्ट कर देंगे, उसे हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। क्लियर। और इससे अपोजिट कंडीशन क्या लेकर चलनी है, अगर हमारा काई स्क्वायर जो टेस्ट है उसमें जो काई स्क्वायर की वैल्यू है वो हमारी जो एक क्रिटिकल वैल्यू है, उस क्रिटिकल वैल्यू से अगर वो क्या आई है, बिलो आई है, क्या आया हमारा रिजल्ट, उस क्रिटिकल वैल्यू से बिलो आया है, तो उस कंडीशन में हमें जो हाइपोथेसिस है उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा काई स्क्वायर कैलकुलेशन और नल हाइपोथेसिस का क्या रोल है। अगेन अगर हम क्या करेंगे, इनके फार्मूलाज को अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है, तो हमें इनसे और ज़्यादा अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी रिगार्डिंग दिस टॉपिक। बट हमारे CSIR जो नेट लाइफ साइंस का एग्ज़ाम है इसमें हमें इतना ज़्यादा स्टेट्स में कैलकुलेशन पर नहीं जाना। सो बेसिक फार्मूला एंड इसकी डेफिनेशन एंड टाइप ऑफ डाटा की अंडरस्टैंडिंग ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी हद तक हमें हेल्प कर देगी। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के बारे में एंड इनके बीच में कंपैरिजन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को क्या करें, शेयर करें। ओके, सो आज के लिए थैंक यू, सो बाय एंड लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट सेशन।